जय हिंद दोस्तों। 31 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने वर्ष के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 7 वर्ष के लिए। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 2024-25 से 2030-31 तक के लिए यानी कि 7 वर्षों के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है भारत के भीतर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी खोज को प्रोत्साहित करना, यानी कि कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करें। इसके अलावा जो भारतीय कंपनियां हैं उनको विदेश में भी इनकी खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मिशन की लागत कितनी है? 34,300 करोड़ रुपए की। इसका नोडल निकाय क्या है, यानी कि किस मंत्रालय की देखरेख में यह मिशन आयोजित किया जाएगा? तो केंद्रीय खान मंत्रालय की देखरेख में यह मिशन आयोजित किया जाएगा। अब सवाल आता है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो ऐसे मिनरल्स जिनकी ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा होती है लेकिन इनकी सप्लाई सीमित होती है, बेहद सीमित होती है, तो ऐसे मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, कॉपर, कोबाल्ट और टंगस्टन, पोटास, फॉस्फेट। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट की बात हुई है, तो चलिए एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपके साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं और इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो जो पेरियोडिक टेबल होती है उसमें ये एलिमेंट व्यवस्थित हैं। दोस्तों, जो पेरियोडिक टेबल होती है इसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो जो खड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम वर्ग बोलते हैं और जो तिरछी लाइनें होती हैं इन्हें हम आवर्त बोलते हैं। तो वर्ग की संख्या है कितनी? 18 और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं वो हैं हेनरी मोसले। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी और इसमें जो तत्व व्यवस्थित किए गए हैं वो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं। इससे पहले 1869 में जो दैमेत्री मेंडलीव थे उन्होंने भी एक आवर्त सारणी प्रकाशित की थी। तो जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रकाशित की थी उसका आधार था परमाणु भार। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो आधार है तत्वों को व्यवस्थित करने का वो है परमाणु संख्या। तो मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, लेकिन जो हेनरी मोसले हैं उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जो कि पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्टडी कर में वीडियो अपलोड होंगे उनकी पीडीएफ भी आपको इस वाले ऑप्शन पर मिल जाएगी। ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें जनवरी 24 से दिसंबर 24 तक के करेंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ईयरली करेंट अफेयर्स के अलावा मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है? आंसर हो जाएगा इसका लापता लेडीज। तो दोस्तों, लापता लेडीज फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी के लिए चुना गया है। यह फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस और किरण राव के डायरेक्शन में बनी है, यानी कि लापता लेडीज फिल्म की जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? किरण राव। इस फिल्म की स्टोरी विप्लव गोस्वामी के द्वारा तैयार की गई है। आपको याद रखना है कि यह फिल्म 1 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। अब ये फिल्म इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 2025 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से लापता लेडीज फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली थी। ठीक है, लेकिन इसको नॉमिनेशन नहीं मिला है। तो ये
अब ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में द ब्रूट लिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब जीता है। साल 2024 में ऑस्कर अवार्ड में ओपेनहाइमर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। साल 2024 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। 2024 के ग्रैमी अवार्ड में जाकिर हुसैन ने एक साथ 3 अवार्ड जीते थे। साल 2024 में शाहरुख खान को आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था, ठीक है, और ये अवार्ड मिला था उनकी जवान फिल्म के लिए। दोस्तों, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि ITBP हेड कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? ऑस्कर अवार्ड सालाना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन के आधार पर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अवैध प्रवासियों को ग्वांतनामो जेल भेजेगा? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में यह फैसला लिया गया है कि जो अमेरिका में अवैध प्रवासी हैं और ऐसे अवैध प्रवासी जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्वांतनामो जेल भेजा जाएगा। ये जो जेल है वो ऐसे लोगों के लिए बनी हुई है जो गंभीर अपराधों में शामिल रहते हैं, ठीक है। तो इस जेल में भेजा जाएगा जो अवैध प्रवासी हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की यानी अमेरिका की। तो इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस और यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। यहाँ पर आप अमेरिका का मैप भी देख सकते हैं, ये वाला पार्ट भी अमेरिका का ही है। अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी किया गया था। तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर था, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे स्थान पर इंडिया रहा है। अमेरिका भी हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का भी अभी हाल ही में फैसला लिया है। हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक को बैन किया है। बाल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी हाल ही में बनाया गया है। अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने की अभी हाल ही में घोषणा की है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, चाइना दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर था। MQ-9B रीपर ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो ये HPTGT 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, विल्सन और रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो उनके द्वारा सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को शुरू किया गया है। इस योजना का लक्ष्य है 3500 मामलों का निपटारा करना और 10 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना। यानी कि राजस्व को अर्जित करने के लिए और जो 3500 मामले हैं उनका निपटारा करने के लिए सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना शुरू की गई है। अब यहाँ पर बात हुई है दोस्तों राजस्व की। तो राजस्व का मतलब क्या होता है? तो राजस्व का मतलब होता है किसी सरकार को माल या सेवाओं की बिक्री से मिलने वाली जो कुल आय होती है उसे राजस्व बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला और धर्मशाला इसकी कैपिटल है। शिव प्रताप शुक्ल गवर्नर हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये कांग्रेस पार्टी के हैं। 68 विधानसभा की सीटें हैं। हिम तेंदुआ राज्य पशु है। राज्य पक्षी है जुजुराना और प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं नटी नृत्य, डांगी नृत्य, कायांग माला नृत्य। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन आप यहाँ पर देखिएगा, ये है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 10वें भारतीय विज्ञान फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह पणजी गोवा में आयोजित किया गया था। तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहाँ पर 10वां भारतीय विज्ञान फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह महोत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है छात्रों के बीच जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव और विज्ञान के प्रति उत्साह को बढ़ावा देना। इसकी जो थीम थी 2025 की वो थी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों ये जो थीम रखी गई थी यह हरित क्रांति के जनक
डॉक्टर MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए रखी गई थी। आपको याद रखना होगा कि 2024 में MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है, जिसकी थीम थी विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन 1 से 10 दिसंबर तक किया गया है और हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का जो भागीदार राज्य था वो था सिक्किम। ठीक है, तो यह 10 दिनों तक आयोजन होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि यूपी PCL 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजगीर महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल यानी राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर बहुत सारी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो आप इन क्लासों से जुड़े। ये ग्रुप डी, इसके अलावा MP, SI, NTPC, SSC, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मस्कट में आयोजित किया गया है। तो ओमान की जो कैपिटल है मस्कट, वहाँ पर भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 11वां सत्र आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी शामिल हुए थे और इस बैठक के दौरान भारत और ओमान के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि जो DTAA समझौता है ये भी भारत और ओमान के बीच हुआ है। दोस्तों जो DTAA होता है, इसके तहत यदि एक देश का नागरिक या कंपनी दूसरे देश में काम या निवेश कर रहा है तो उसकी आय पर टैक्स एक ही देश में चुकाना पड़ता है। यानी कि मान लिया कोई इंडिया का व्यक्ति है और ओमान में व्यापार कर रहा है तो उसको टैक्स एक ही देश में चुकाना पड़ेगा DTAA के तहत। ओमान की अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी मस्कट है। ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है और यहाँ के राजा या सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक अल सैद। और दोस्तों ओमान देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कच्चे पेट्रोलियम तेल के निर्यात पर निर्भर है। 2023-24 में ओमान को भारत का जो निर्यात हुआ है वो 4.426 अरब डॉलर का हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। यूरो ड्रोन क्या है? तो यह एक एयरक्राफ्ट सिस्टम है। दोस्तों यूरो ड्रोन यूरोप महाद्वीप के जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन देश के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम में क्या किया जाता है कि जो ड्रोन होते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से सुरक्षा रखी जा सकती है, इसकी निगरानी की जाती है। ठीक है, तो इसमें भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो भारत भी देखेगा कि ये जो यूरो ड्रोन प्रणाली है ये किस प्रकार से काम करती है, यानी ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से किसी भी देश की सुरक्षा की जा सकती है या किसी स्थान की सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो भारत अभी केवल इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नेपाल में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इस महोत्सव में पश्मीना उद्योग से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, व्यापारी हैं और जो खरीदार हैं वो शामिल हुए थे। अब पश्मीना क्या होता है? तो दोस्तों पश्मीना एक प्रकार का ऊन होता है जो कि चंगथांगी बकरी के अंडर कोट से प्राप्त होता है। तो इस ऊन का इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है और यह जो पश्मीना होता है ये बहुत ही कोमल होता है, गर्म होता है और सुंदर होता है। भारत में पश्मीना का जो प्रोडक्शन है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो अभी हाल ही में लद्दाख को पश्मीना ऊन के लिए GI टैग भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेग बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा USA, यानी अमेरिका के महान एथलीट थे ग्रेग बेल। तो उनका भी हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको याद रखना है कि ग्रेग बेल एथलेटिक्स में सबसे उम्रदराज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। उन्होंने 1956 के ओलंपिक में लंबी कूद में गोल्ड मेडल हासिल किया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस करते हैं।
तो शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ है। यह प्रसिद्ध लोक गायिका थी, इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है। रोहित बल का निधन हुआ है, यह फैशन डिजाइनर थे। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले का निधन हुआ है, यह प्रख्यात भौतिकीविद थी। रतन टाटा का निधन हुआ है, यह टाटा सन्स के चेयरमैन थे। डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हुआ है, यह महान हृदय शल्य चिकित्सक थे। सीताराम येचुरी का निधन हुआ है, ये सीपीएम पार्टी के महासचिव थे। गिरीश साहनी का निधन हुआ है, पूर्व महानिदेशक थे ये सीएसआईआर के। राकेश पाल का निधन हुआ है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक थे। नटवर सिंह का निधन हुआ है, ये पूर्व विदेश मंत्री। और सुसान बोजस्की का निधन हुआ है, यह यूट्यूब की पूर्व सीईओ थी। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन सूरत में किया गया है। तो गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है मानुष साय ने, महिला एकल का खिताब जीता है दिया चितले ने, और मिश्रित युगल का खिताब जीता है पोयमंती वैश्या और आकाश पाल की जोड़ी ने। दोस्तों, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, यानी कि ये जो चैंपियनशिप है ये किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो TTFI के द्वारा आयोजित की गई है, यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। TTFI की स्थापना 1926 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मेघना अहलावत वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, जो TTFI है यह भारत में टेबल टेनिस का संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अब आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि UPPCL JE इलेक्ट्रिकल में पूछा गया था। 2021 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? शरद कमल भारत के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं, यानी कि उनका संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या स्क्वाश? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। इसरो के किस रॉकेट ने NVS 02 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है? GSLV F-15। किस राज्य में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ है? उत्तराखंड। भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? BJP। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसे दिया गया है? मनोज सिन्हा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य कैंसर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान हासिल हुआ है? उत्तर प्रदेश। मिलोस बुसेबिक किस देश के PM थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? सर्बिया। भासनी के साथ साझेदारी करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? त्रिपुरा। नागोबा जातारा का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना। हाल ही में किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है? जय शाह है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की प्रमुख वनस्पति डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रोफोफाइट बोला जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को। हाइग्रोफाइट बोला जाता है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को। जैरोफाइट बोला जाता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को। हाइड्रोफाइट बोला जाता है जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को। मैसोफाइट बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को। क्रोएफाइट बोला जाता है टुंडा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को। हेलोफाइट बोला जाता है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को। और जियोफाइट बोला जाता है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को। दोस्तों, अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने को मंजूरी दी है? चाइना। मध्य प्रदेश से कितने टाइगर को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा? 14। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय। ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? पंजाब। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे? 50 लाख से अधिक। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 27 दिसंबर। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? PM मोदी। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? राउरकेला। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मनोज सिन्हा कहाँ के LG हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के LG हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जम्मू कश्मीर बताया हुआ है। दोस्तों, ऐप पर बहुत सारे फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए हैं। ये कंप्लीट बैच हैं, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने की वैलिडिटी है। तो जैसे मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है,
इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, बैंकिंग, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीटेट, इन सभी के बैच आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट पास भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है इसके आधार पर आप बताइए कि ओमान की राजधानी क्या है। डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना होगा ऐप पर। तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।